अस्सलामुअलैकुम दोस्तों पुलिस उस्मान सीजन 4 एपिसोड 199 में हम उस्मान साहब को देखेंगे, जहाँ पर उस्मान साहब करारगाह में वापस आ गए थे। उस्मान साहब अपने सिपाहियों को बताते हैं कि तकफूर वारंस और शहंशाह अंडरोने को उसका मुआहदा हुआ है और तकफूर वारंस वैश्यों की एक फौज देकर हमारी तरफ ही आ रहा है। इस पर बेंदर कहता है उस्मान साहब अब हम क्या करेंगे। इस पर उस्मान साहब कहते हैं बेंदर हम वही करेंगे जो हमने हमेशा से किया है, हम ना रुकेंगे और ना ही रुकने वाले हैं और हमारी इसी तरह फतुहात का सिलसिला जारी रहेगा। अब हम आगे बढ़ेंगे और कोई हिसार किले को हासिल कर लेंगे। इस पर उराज साहब कहते हैं उस्मान साहब पहले हमें उनकी ताकत का अंदाज नहीं था, अब हम क्या ये बात जानते हुए भी उन पर हमला करेंगे। इस पर उस्मान साहब कहते हैं हम नहीं बल्कि आप करेंगे उराज साहब, आप दमीर खान और उस्मान साहब के साथ उन पर हमला करेंगे। फिर उस्मान साहब कहते हैं हमने भला मंजनीकें क्यों बनाई, हमने गांव गांव में खबर क्यों भेजी, आप कबीलों से आने वाले सिपाहियों के साथ कोई हिसार किले को हासिल करेंगे। इस पर कोई नूर कहता है उस्मान साहब अगर इन पर हमला हो गया फिर क्या होगा। फिर उस्मान साहब कहते हैं हम जा रहे हैं और हम मगरिब से आने वाली फौज पर हमला करेंगे, हम कभी भी दो फौजों को इकट्ठा नहीं होने दे सकते। फिर उस्मान साहब के कहने पर उराज साहब, दमीर खान सरदार और एक और सरदार किले पर हमला करने के लिए वहां से रवाना हो जाते हैं। उनके जाने के बाद बुरहान कहता है उस्मान साहब वो दो तरफ से आ रहे हैं, एक उस दुनिया से और दूसरा मगरिब की तरफ से। उस्मान साहब कहते हैं बिल्कुल ऐसा ही है, अगर हम मगरिब से आने वाली फौज को ना रोक सके तो हम वारंस की फौज को भी शिकस्त नहीं दे पाएंगे। अब हम दोनों फौजों को अलग अलग कर देंगे और उन्हें खत्म कर देंगे। फिर बेंदर कहता है उस्मान साहब क्या हमारे पास मगरिब से आने वाली फौज के बारे में मालूमात मौजूद हैं। इस पर उस्मान साहब जेर कुताई से मालूमात के बारे में पूछते हैं। इस पर जेर कुताई कहता है हजूर हम तो उनकी सांसों के बारे में भी जानते हैं। इस दौरान हम एक फ्लैशबैक देखेंगे जहाँ पर जेर कुताई बाज़ंतीनी कैदी कमांडर को पकड़कर उस्मान साहब के पास ले आया था और आकर कहता है उस्मान साहब इस कुत्ते को आपसे कुछ कहना है। इस पर वो कमांडर कहता है हम तमाम तुर्कों को मार डालेंगे। फिर उस्मान साहब उस कमांडर से कहते हैं तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, तुम्हें दो चीजों में किसी एक चीज को मुंतखब करना होगा, या तो तुम मुझे आने वाली फौजों के बारे में बताओगे, मुझे वो बताओ ताकि मैं तुम्हें फदिया लेकर छोड़ दूं। फिर उस्मान साहब कपड़े से एक रस्सा बनाकर जोर से उसको मारते हैं तो वो कमांडर नीचे जमीन पर गिर जाता है, लेकिन जेर कुताई उसे पकड़कर दोबारा से खड़ा कर देता है। फिर उस्मान साहब कहते हैं या तो तुम मुझे फौजों के बारे में बताओगे और दूसरा रास्ता ये है या फिर मैं तुम्हें मार मार के मौत के घाट उतार दूंगा। इस तरह उस्मान साहब थोड़ी देर तक उसे मारते रहते हैं। फिर जब उस्मान साहब एक दफा उसे मारने लगते हैं तो वो सिपाही उन्हें रुकने का कहता है तो वो सिपाही कहता है बस बहुत हो गया, मैं आपको सब कुछ बता देता हूँ। इस तरह उस्मान साहब को मगरिब से आने वाली फौज के बारे में तमाम मालूमात मिल गयी थी। फिर हम वापस देखते हैं जहाँ पर उस्मान साहब बालाबान से कहते हैं बालाबान तुम अब यनी शहर जाओ और कबीलों और गाँव से जो भी सिपाही इकट्ठे हुए हैं उन्हें मेरे पास लेकर आओ, क्योंकि अब जंग का वक्त है, इसीलिए उन सबको यहाँ पर आना चाहिए। फिर उस्मान साहब कहते हैं सरदारान और मेरे सिपाहियों हम गरूब आफ्ताब से पहले उस आने वाली फौज का खत्म कर देंगे। फिर उस्मान साहब अपने सिपाहियों को अपना प्लान बताते हुए कहते हैं कि भेड़िया अपने शिकार को सूंघ सकता है लेकिन वो हमला करने में इंतजार करता है और हमला करने के लिए वो भेड़िया एक चाल चलता है, इसलिए हम भी ऐसा ही करेंगे। जिस काफर फौज को हम तबाह करने जा रहे हैं वो हमारी जमीनों में आना चाहती है, लेकिन हम उन्हें अपनी जमीनों से गुजरने ही नहीं देंगे। ये फौज करगास के इलाके के करीब आराम करेगी और हमारा काम भी वहीं से शुरू हो जाएगा। पहले हम उनकी ताकत छीन लेंगे और फिर उनकी जानें। फिर हमें जंगल में वो फौज दिखाई जाती है। हम देखते हैं कि उस्मान साहब की बताई हुई जगह पर वो मगरिब से आने वाली फौज आराम कर रही थी और वहाँ पर काफी सिपाही सोए पड़े थे। फिर जेर कुताई, कोहिनूर और बाकी सिपाही उसी जगह पर आ जाते हैं और छुपते छिपाते हुए उसी फौज की तरफ आगे बढ़ते हैं। फिर जेर कुताई, कोहिनूर और बाकी सिपाही हिफाजत पर मामूर सिपाहियों पर हमला करके उन्हें जहन्नुम वासिल कर देते हैं। उस्मान साहब ने अपने सिपाहियों को बताया था कि तुम वहाँ जाकर उनके घोड़ों को खोल दोगे, इस तरह उनको पैदल चलना पड़ेगा। सिपाही भी ऐसा ही करते हैं, वो उनके घोड़ों को खोलकर वहाँ से भगा देते हैं। हम देखते हैं कि उस वक्त वो तमाम लोग ही आराम कर रहे थे। फिर उस्मान साहब ने अपने सिपाहियों को यह भी बताया था कि उनकी रफ्तार कम न हो, इसलिए वो तलवारें और ढालों को पीछे ही रखेंगे। हम देखते हैं कि फौज आगे आगे जा रही थी और तलवारें और ढालें और बाकी सामान उनके पीछे आ रहा था। हम देखते हैं कि शामिल और आईकूत और बाकी सिपाही एक जगह पर घात लगाकर बैठ जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि असल ले जाने वाली गाड़ी जो कि सिपाहियों के पीछे जा रही थी वो घात में फंस जाते हैं और उनकी गाड़ी का टायर गड्ढे के अंदर फंस जाता है और वो सिपाही नीचे उतरकर गाड़ी को धक्का लगाने लग जाते हैं। इस दौरान हम देखते हैं कि उस्मान साहब के सिपाही भी बाहर आ जाते हैं और घात लगाकर उन पर हमला कर देते हैं।
और इस तरह वो तमाम सिपाहियों को जहन्नुम वासिल करके उस्मान साहब उनकी तलवारें और ढाले लूट लेते हैं। उस्मान साहब के प्लान के मुताबिक उस्मान साहब ने सिपाहियों को यह भी बताया था कि जब हम सिपाही के ढाले और तलवारें चुरा लेंगे तो उनका दिफा बहुत ही कमजोर हो जाएगा, लेकिन फिर भी उन पर तीर चलाना काफी नहीं होगा। उसके बाद हम यानी शहर के मर्दों के साथ मुत्तहिद रहेंगे और उन्हें तबाह कर देंगे। उसके बाद हम बोरसा के महल में देखेंगे जहाँ पर तैफूर वारिस वापस से बोरसा आ चुका था और वो आने वाली फौज के लिए उस्मान पर हमला करने की प्लानिंग कर रहा था। और फिर वो तलवार नक्शे के ऊपर मारते हुए कहता, उस्मान ये तलवार तुम्हारे दिल के आर पार हो जाएगी। इस दौरान हम देखते हैं कि लियू भी वारिस के पास आ जाता है और कहता है, अफंदी कुस्तुनतुनिया से आने वाली कश्तियाँ हमें साहिल पर नजर आ रही हैं। आपकी कुस्तुनतुनिया की फौज पहुंच चुकी है तैफूर वारिस। फिर तैफूर वारिस कहता है, चलो हम उनको खुशामदीद कहते हैं। और फिर वो लियो को कहता है, मुझे मगरिब से आने वाले दस्तों के बारे में बताओ। इस पर लियो कहता है, जनाब अभी तक उनकी कोई खबर नहीं आई, लेकिन वो भी आ रहे हैं। जो सुनकर तैफूर वारिस उसकी गर्दन पर तलवार रख लेता है और कहता है, लियो अगर इस दफा कोई भी गलती हो गई तो पहले मैं तुम्हें मारूंगा। वो दोनों फौजी अब मुत्तहिद हो जाएंगी और बाज़ंतीनी अब सिर्फ इसी तरह ही बच सकते हैं। उसके बाद वालिस और लियो फौज को इस्तकबाल करने के लिए वहाँ से रवाना हो जाते हैं। उसके बाद हम साहिल समुद्र पर देखते हैं जहाँ पर कुस्तुनतुनिया से आने वाली फौज वहाँ पर पहुँच चुकी थी और तमाम सिपाही साजो सामान के साथ साहिल पर उतर रहे थे। ऐसा ऐसा कर तमाम फौजी साहिल पर जमा हो रही थी। उन्होंने साहिल पर ही अपने कैंप भी लगाए हुए थे। फिर आने वाली फौज का कमांडर कहता है, अपने फौजों को तरतीब दो, अपने इतराफ को भी महफूज बनाओ। किस तरह भी उस्मान को नहीं जानना चाहिए कि हम यहाँ पर मौजूद हैं। कमांडर मोजालोन के आने से पहले पहले तमाम काम को खत्म कर दो। दूसरे वो मगरब से आने वाली फौज को देखेंगे। उन्होंने अपने घोड़े और अपना सामान खो दिया था और वो बगैर सामान के और पैदल ही सफर कर रहे थे। वहीं पर हम उस्मान साहब को देखते हैं जहाँ पर उस्मान साहब ने उनके लिए वहाँ पर रास्ते में घात लगा कर रखी हुई थी। फिर जेर कुतैब उस्मान साहब को कहता है, हसूर हम तैयार हैं। बाइस अंगूर ने हमें पैगाम भेजा है कि उनकी घोड़ा गाड़ी उनके पास है। फिर उस्मान साहब कहते हैं, बहुत खूब और अब हमारी बारी है। फिर उस्मान साहब के इशारे पर तमाम सिपाही और तमाम बाजियान और तमाम खवातीन अपने तीरों की बारिश उन सिपाहियों पर कर देते हैं, यहाँ तक कि उस फौज को संभलने का मौका भी नहीं मिलता और एक एक करके बहुत सारे सिपाही जहन्नुम वासिल हो जाते हैं। इस दौरान हम देखते हैं कि कैप्चक से आने वाले सिपाही भी वहाँ पर पहुँच चुके थे। फिर उस्मान साहब अपने सिपाहियों कहते हैं, सिपाहियों अब मैदान हमारा है। और उस्मान साहब के कहने पर तमाम सिपाही बाहर निकल आते हैं और उस बाज़ंतीनी फौज पर हमला कर देते हैं। कैप्चक से आया हुआ सरदार और उसके सिपाही भी बाज़ंतीनी सिपाहियों पर हमला कर देते हैं और इस तरह उन सब के दरमियान एक बड़ी लड़ाई शुरू हो जाती है। तमाम सिपाही बहुत ही जारहाना तरीके से लड़ रहे थे और खवातीन भी किसी से पीछे नहीं थी। वो भी बड़ी हिम्मत और बहादुरी से बाज़ंतीनी सिपाहियों को एक एक करके जहन्नुम वासिल कर रही थी। बेंदर साहब, संगूर, आजा हुसैन, तमाम सिपाही बहुत ही जारहाना तरीके से लड़ रहे थे। तमाम सिपाही अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए बाज़ंतीनियों को जहन्नुम वासिल कर रहे थे। इस दौरान हम देखते हैं कि दो सिपाही वहाँ से भागने लग जाते हैं तो उस्मान साहब बुरहान कहते हैं, बुरहान वो भाग रहे हैं, उनका पीछा करो। फिर बुरहान और जेर कुतैब इन दोनों सिपाहियों के पीछे भागना शुरू कर देते हैं। फिर वही दूर से आने वाला सरदार जब उस्मान साहब को देखता है कि ये तो वही शख्स है तो वो बहुत ही हैरान हो जाता है। इस तरह थोड़ी देर की लड़ाई के बाद उस्मान साहब उनके तमाम सिपाही बाज़ंतीनी सिपाहियों को जहन्नुम वासिल कर देते हैं, लेकिन दो सिपाही वहाँ से भाग निकले थे और जेर कुतैब और बुरहान उनका पीछा कर रहे थे। फिर वो कैप्चक से आया हुआ सरदार उस्मान साहब के पास आकर कहता है, हुजूर आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि आप ही उस्मान साहब हैं। इस पर उस्मान साहब कहते हैं, अगर मैं उस्मान साहब हूँ फिर क्या हुआ, क्या जंग में कोई यहाँ पर सरदार नजर आ रहा है। फिर उस्मान साहब कहते हैं, अब वक्त है और हम एक चाल चलेंगे। दूसरी तरफ हम साहिल समुद्र पर देखेंगे मजीद फौज आते जा रही थी। इतने हम देखते हैं तैफूर वाले यानी कि कमांडर मोजालोन भी वहाँ पर आ जाता है। वो इतनी बड़ी फौज को आते हुए देखकर बहुत ही खुश हो जाता है तो आने वाली फौज का कमांडर भी तैफूर वालिस के पास आ जाता है। तो तैफूर वालिस कहता है, कमांडर सलवास, तुम तो मुसलमानों को कत्ल करने के लिए बहुत बड़ा लश्कर लेकर आए हो। इस पर वो कमांडर कहता है, जनाब हमारा हर सिपाही मुसलमानों की खून से अपनी तलवार तेज करेगा। फिर तैफूर वालिस से बताता है कि मगरिब से भी एक फौज आ रही है और इसके बाद मुसलमानों पर क़यामत टूट पड़ेगी। उस्मान नाइमान की मौत का जश्न मना रहा है, लेकिन वो उस क़यामत से अनजान है जो उसके सर पर आ रही है। मैं अब उस्मान की आंखों में खौफ देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। जब मैं अपनी फौज से उस्मान पर हमला करूंगा, अब मैं बाफियोज के मकाम पर तुर्कों को दफन कर दूंगा। दूसरी तरफ हम जंगल में उस्मान साहब को देखेंगे जहाँ पर बेंदर उस्मान साहब कहता है, उस्मान साहब हमने मगरिब से आने वाली फौज को तबाह कर दिया है
हम नहीं जानते कि दूसरी आने वाली फौज किस जगह पर मौजूद है और सरदारान ने भी किले पर हमला कर दिया है। सरदार माजरत चाहता हूँ, लेकिन हम अब यहाँ पर क्यों इंतजार कर रहे हैं? माफ कीजिएगा, लेकिन क्या हमें सरदारान के साथ जाकर उनकी मदद नहीं करनी चाहिए? इस पर उस्मान साहब कहते हैं, बिल्कुल नहीं बेंदर, सबसे माहिर शिकारी वो होता है जो इंतजार करता है। क्या तुमने एक दिन भी शिकार का इंतजार नहीं किया बेंदर? इस पर बेंदर कहता है, उस्मान साहब यकीन मैंने किया, लेकिन ये शिकार हमारे सामने था। इस पर उस्मान साहब कहते हैं, दोबारा भी ऐसा है बेंदर, हमने इन्हें मार गिराया है, हमने इन्हें मुत्तहिद होने से रोक दिया। अब हमारा अगला काम ये है कि जो भी वालिस ने फौज को सुनसुनिया से बुलाई है उनको खत्म करना है। जो सिपाही यहाँ से भाग गए हैं वो हमें वहाँ तक जरूर ले जाएंगे और हम उस फौज को वहीं पर मार देंगे। अगर हमारे तीर काफी ना हुए तो हम उन्हें जाकर कोई हिसार में मारेंगे। बस हमें खबर का इंतजार करना है। दूसरा हम उन्हीं दो बदनसीनी सिपाहियों को देखते हैं जो मुसलसल उसी फौज की तरफ आगे बढ़ रहे थे और जेर कुताई और बुरहान उनका पीछा कर रहे थे। फिर एक जगह रुककर जेर कुताई बुरहान को कहता है, बुरहान ये रास्ता साहिल तक जाता है, मैं इस रास्ते को जानता हूँ। यह सुनकर बुरहान कहता है, इनका क़यामगाह फिर तो करीब ही होगा। बुरहान कहता है, चलो हुजूर को खबर देते हैं। इस पर जेर कुताई कहता है, रुको भाई, मुझे रास्ता मालूम है, तुम सीधा इन कुत्तों का पीछा करो और मैं उस्मान साहब को जाकर खबर देता हूँ। इस तरह बुरहान उन सिपाहियों का पीछा करने के लिए आगे बढ़ जाता है और जेर कुताई उस्मान साहब को खबर देने के लिए वापस चल पड़ता है। उसके बाद हम साहिल समुंदर पर देखेंगे, जहाँ पर तकफूर वारिस दूसरे कमांडरों को बताता है कि उस्मान को मारने के बाद हमारी फौज रुकेगी नहीं बल्कि आगे बढ़ेगी। सबसे पहले यनी शहर, फिर सगोत और फिर बैलेचिक किला। उसके बाद हम अपनी खोई हुई तमाम जमीनों को वापस ले लेंगे। इस वक्त कमांडर सलवास कहता है, मैं ईसा की कसम खाता हूँ कि जो भी हमारे रास्ते में आएगा हम उन्हें कुचल देंगे। फिर तकफूर वारिस लियो से कहता है कि मगरिब से आने वाली फौज कहाँ पर है लियो? इस पर लियो कहता है, जनाब उन्हें तो अब तक यहाँ पर आ जाना चाहिए था। फिर तकफूर वारिस लियो को कहता है कि फौजियों को उनके पीछे भेजो। दूसरी तरफ हम जंगल में देखेंगे, जहाँ पर जेर कुताई भागता हुआ उस्मान साहब के पास आ जाता है और आकर बताता है, हुजूर जैसा कि हमने अंदाजा लगाया था वो यालकू के साहिल की तरफ जा रहे हैं और बुरहान उनका पीछा कर रहा है। फिर उस्मान साहब कहते हैं, हम भी वहाँ पर जाएंगे। फिर उस्मान साहब के साथ तमाम सिपाही वहाँ से रवाना हो जाते हैं। और दोस्तों यहीं पर इस एपिसोड का इख्तिताम होता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपको मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।